Hi friends, I am Nitika Gupta, your mentor of English from Exam Tricks. Friends, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसका हम एक सेशन पहले भी दे चुकी हूँ मैं, जिसमें हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू गॉड, जिसमें हमने डिस्कस किए थे एग्नोस्टिक और थीस्ट। और इन दो वर्ड्स के साथ वी हैव डिस्कस मेनी वर्ड्स। थीस्ट की बहुत सारी टाइप्स हमने बात की थी और एग्नोस्टिक की 3 टाइप्स थे जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आप उन सबको भी जानना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड आपको मिल जाएगा नंबर 1 करके। आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं हम। आज हम नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। इससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, एग्जाम ट्रिक्स चैनल पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पर्टिकुलर कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए और उनके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड कोर्सेज को आप का लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की है थीस्ट की। थीस्ट क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। मैंने तो बहुत बार सुना है। हिंदी के हमारे मैम होते थे, मैम है जिन्होंने हमें ये बड़े अच्छे से समझाया था। थीस्ट होता है आस्तिक और एथिस्ट होता है नास्तिक। ये हम सुनते आ रहे हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जो भगवान को नहीं मानता उसे हम कहते हैं एथिस्ट, और जो भगवान को मानता है उसे कहते हैं थीस्ट, है ना। तो मैं बात कर रही हूँ अपने उस 6 स्टैंडर्ड की जहाँ पे वर्ड्स थे इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे हमने ये बहुत बार सुना है ना। आज हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एथिस्ट क्या होता है? बेसिकली जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। अब इसकी 2 टाइप्स यहाँ पे मेंशन है। वन इज इम्प्लिसिट एथिज्म एंड द सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट एथिज्म। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप ये है और सेकेंड टाइप ये। तो इम्प्लिसिट एथिज्म क्या होता है? is when you do not believe in God because you do not know about the concept of God, है ना। आपको पता ही नहीं है कि गॉड जैसी कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स में, इसीलिए आप बिलीव ही नहीं करते। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में उसको कैसे आप बिलीव करोगे, कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो इम्प्लिसिट एथिज्म वो होता है जहाँ पे व्यक्ति को पता ही नहीं है। ऐसे बहुत से, आप चौंक जाओगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं, इंसान हैं जिनको पता ही नहीं है कि गॉड भी होते हैं। बस वो मूर्ति पूजा बहुत घरों में होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो एग्जिस्ट करते हैं इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को इम्प्लिसिट एथिज्म कहते हैं हम। Now the next one is explicit atheism, means when you do not believe in God after learning about the idea. अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो भाई साहब हैं, कहते हैं मुझे पता है गॉड होते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। वो इस गॉड के थ्योरी को नहीं मानते, है ना। वो कहते हैं नहीं, गॉड जैसा कुछ नहीं होता, ये जो ब्रह्मांड चल रहा है सब साइंस है, लॉजिक है। वो इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हैं, वो नहीं मानते और ना मानना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट है एथिस्ट के। ऑब्वियसली हमने पढ़ा भी है थीस्ट के ऑपोजिट। थीस्ट पढ़ा है। थीस्ट क्या होता है? भगवान को मानने वाला, यानी बिलीवर है, पायोस है ना, प्योर जिसको कहते हैं, बॉर्न अगेन है, बॉर्न अगेन प्रीस्टली, जो भगवान को मानता है। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है थीस्ट का मतलब क्या है, एथिस्ट का मतलब क्या है, एग्नोस्टिक का मतलब क्या है। ये तीनों जो है ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड है ना। तो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नॉस्टिक। नॉस्टिक क्या होता है? वन हु इज हैविंग सीक्रेट नॉलेज। अब ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो गया। अब नॉस्टिक क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सीक्रेट नॉलेज है, सीक्रेट मीन्स दिव्य ज्ञान है, दिव्य कहते हैं इसको, यानी भगवान के बारे में, सोल के बारे में। सुपर सोल क्या होता है? गॉड का पता है इसको, सोल का पता है इसको, सुपर सोल यानी परमात्मा का पता है इसको। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी है कि सोल कहाँ से आई है, सुपर सोल से, है ना। भगवान की एक अंश है हम सब लोग। तो इस
जो एक दिव्य ज्ञान है, इसके बारे में अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज है तो उसे क्या कहते हैं, नॉस्टिक। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आज की डेट में पूरी नॉलेज है। अभी कहाँ से आया नॉस्टिज्म वर्ड, कहाँ से आया? ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक्चुअल में नोजिस का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ये क्या मानता है, ये जो नॉस्टिक है ये क्या मानता है? ये मानता है कि ह्यूमंस आर डिवाइन सोल्स ट्रैप्ड इन द ऑर्डिनरी फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि इसे समझ है कि ये जो ह्यूमन है, जो हम सब लोग हैं, ये बेसिकली एक बॉडी के अंदर कैद है। सही तो कह रहे हैं, वो आत्मा की बात कर रहा है वो। यानी एक आत्मा जो है, एक फिजिकल बॉडी उसको मिली हुई है इस वर्ल्ड में जीने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में आ रहा है तो कैसे कोई बॉडी लेकर तो आएगा, चाहे वो एनिमल की बॉडी लेकर आ रहा है, बर्ड की बॉडी लेकर आ रहा है, ट्रीज के रूप में आ रहा है, डॉग्स के रूप में आ रहा है, कैट्स के रूप में आ रहा है, ह्यूमन के रूप में आ रहा है। तो वो ये समझता है, जो नॉस्टिक व्यक्ति होती है उसे एक्चुअल नॉलेज होती है कि एक मटेरियल वर्ल्ड में वो जो है अपना एक लाइफ को, सोल लाइफ को लीड करने के लिए वो इस मटेरियल बॉडी के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसे ये नॉलेज है। सो नॉस्टिक इज हैविंग सीक्रेट नॉलेज, अवेयरनेस कहते हैं, इंट्यूटिवनेस। देखिए इंट्यूटिव होता है जब इंट्यूटिव बेसिकली हम सोल के लिए यूज करते हैं कि हमें पता है, सोल के बारे में जानकारी है, नॉलेजेबल है, कॉन्शियस है, ऑब्जर्वेंट है। ये सारे वर्ड जो है नॉस्टिक से रिलेटेड है, कॉन्शियस है, अवेयर है, नॉलेजेबल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर हमने यूज की है फॉर दिस। देखिए कैसे दिव्य ज्ञान की तरफ वो उन्होंने एक इशारा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैगन। पैगन क्या होता है? पैगन मीन्स अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी तरह से जीवन जीते हैं, अपने बिलीव्स को फॉलो करते हैं। ये वर्ल्डली रिलीजन को नहीं मानते, ये अपने तरीके से जीवन जीते हैं अपने। ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे भगवान मतलब मैं गलत काम करूंगा। ये एथिकल ऐसा नहीं है कि गलत काम कर रहे होंगे, या कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जो गलत काम कर रहे होंगे और कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जो एथिकल वर्क कर रहे होंगे, अच्छा जीवन जी रहे होंगे। तो पैगन ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि एक होता है ना गुड और एक होता है बैड। तो पैगन जो है वो बेसिकली गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ सोल, है ना। ये पैगन बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हाँ, भगवान को मानना, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मानना, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख या जैनिज्म या ठीक है, ये सारे रिलीजन्स को, बुद्धिज्म को मानना नहीं मानना ये नहीं मानता, लेकिन ये अपने हिसाब से जीवन जीता है। ये कभी नहीं कह रहा कि मैं गलत काम करूंगा या सही काम करूंगा। ये अपने पर्टिकुलर सोल के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। A person holding religious beliefs other than those of the main world religions, यानी पूरे संसार से अलग चलता है, उसको क्या कहते हैं? पैगन। जो किसी रिलीजन को, किसी भी, यहाँ पे स्पेशली उसने लिखा है एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को। एनी बेसिकली क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है, यानी ना के बराबर। किसी रिलीजन को वो नहीं मानता। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, पैगन का एक टाइप क्या है? नेगेटिव, नॉट, नहीं मानने वाला, भगवान को नहीं मानता वो, या किसी धर्म को नहीं मानता। तो अगर हम ब्रॉडर वर्ल्ड में इसकी सैनोनियम और एंटोनियम की बात करेंगे ना, तो नहीं मानने वाले क्या हो गए? एग्नोस्टिक नहीं मानता, एथिस्ट नहीं मानता, हीदन भी नहीं मानते, इनफाइडल भी नहीं मानते, एथिस्टिक हो गया, इम्पायोस हो गया। पायोस, अगर आप अभी हमने पिछले वर्ड में पायोस की बात की है, यानी जो उसकी एथिस्ट का जो ऑपोजिट था दैट वाज पायोस, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें इम्पायोस की, जो
नहीं मानता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस वर्ड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एथिकल जीवन जिएगा या नहीं जिएगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द, जैसे आई टोल्ड यू हेयर कि सोल, नेचर ऑफ अ सोल, अगर उसका नेचर जो है सोल का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जीने वाला है तो वो पॉजिटिव लाइफ जिएगा, और अगर उसका एक एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लाइफ जिएगा। तो पैगन मीन्स जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता बेसिकली। फॉलो वर्ड इज द बेस्ट वर्ड फॉर पैगन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपोस्टेट। Apostate means a person who gives up his religion. Usually it means moving to other religion. तो ये व्यक्ति जो है एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, एक फॉलोअर को छोड़कर दूसरे फॉलोअर को मानने लगते हैं। तो ये तो नॉर्मली होता है ना, कभी हम लाइफ में 2-3 साल किसी पर्टिकुलर को फॉलो करते हैं, फिर बाद में हम किसी और को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिलीजन बदल लेते हैं। तो जब हम किसी को एक कम्युनिटी को छोड़ते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम क्या हो जाते हैं, ट्रेटर, हम क्या हो जाते हैं, डिजर्टर। तो इसमें बुरा बिल्कुल नहीं मानना। अगर हमारा एक नेचर, अगर हमने किसी पार्टी को छोड़ दिया ना, जैसे पॉलिटिकल वाइज भी अगर हम इसको देखें ना, एक व्यक्ति जो है कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, या आप में या XYZ पार्टी में चला जाता है, तो वो वहां के लिए द्रोही हो गया ना। द्रोही वर्ड जो जिसको कहते हैं, जो नहीं मानता, जो अब उसको फॉलो नहीं करता, अनफॉलोअर कहते हैं। अब जैसे हम इंस्टाग्राम को कई बार फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते, किसी पर्टिकुलर पेज को फॉलो करते थे, हमने अनफॉलो कर दिया। हम किसी पर्टिकुलर फेसबुक के पेज को फॉलो करते थे, फिर हमने अनफॉलो कर दिया। तो फॉलोअर क्या हो गया, इसका ऑपोजिट, और अनफॉलोअर क्या हो गया, इसका सिनोनिम, कि अब हम नहीं मानते, हमने चेंज कर लिया अपना जो एक सोच है, हमने बदल लिया, हमें ये पसंद नहीं है, धर्म को छोड़ देते हैं। तो उसके लिए वर्ड्स क्या है, रेनिगेट, डिफेक्टर हो गया वो, है ना, हेरेटिक हो गया, बैकस्लाइडर हो गया, रेक्रिएंट हो गया, डिसलॉयल हो गया। लॉयल हो गया धर्म, मतलब उस पर्टिकुलर श्रेणी के लिए लॉयल होना, और अगर वो उसको छोड़ देता है तो वो डिसलॉयल हो गया। और इस यहाँ पे अगर अपोस्टेट का आप एंटोनियम्स की बात करें, तो यहाँ पे हमने वो वाले वर्ड्स लिखे हैं, यानी फॉलोअर होना, फेथफुल होना, लॉयल होना, डिसिप्लिन होना, मिलिटेंट होना, पार्टीसन होना, जीलोट होना, फैनेटिक। फैनेटिक जो पर्टिकुलरली एक ही कम्युनिटी को मानता है, एक ही धर्म को मानता है, फॉलोअर, एडहेरेंट। तो ये सारे वर्ड जो हैं आप यहाँ से समझ जाइएगा। तो अपोस्टेट का अगर हम एक नेचर देखते हैं, तो अपोस्टेट जो हुआ नेगेटिव हो गया, यानी इसके साथ जितने सिनोनिम्स हमें ढूंढने हैं वो नेगेटिव ढूंढने हैं, और एंटोनियम्स की बात करें तो हमें पॉजिटिव वर्ड्स को देखना है। तो अगर इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड्स आते हैं, सपोज एक वर्ड आ गया लॉयल, एक वर्ड आ गया आपको डिफेक्टर, एक वर्ड आ गया आपको फैनेटिक, और एक वर्ड आ गया आपको फॉलोअर, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपोस्टेट, तो क्या आप ढूंढ नहीं पाएंगे? अगर आपको पता अपोस्टेट का नेचर क्या है, छोड़ने वाला, तो उसने छोड़ दिया तो लॉयल तो होगा नहीं वो, अगर छोड़ दिया तो डिफेक्टर होगा, है ना, डिफेक्टर होगा वो। अगर छोड़ दिया तो फैनेटिक क्या होता है कि किसी एक, जैसे मैंने अभी बताया भी, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करना, बस वही, उसके अलावा कहीं नहीं जाना, तो ये भी नहीं होगा, फॉलोअर ही हो गया ना वो, फॉलोअर तो बिल्कुल नहीं हो गया। तो इस तरह से अगर हम एलिमिनेट मेथड को अपनाते हैं इन सिनोनिम्स एंड एंटोनियम पोर्शन, एलिमिनेट मेथड प्लस नेचर ऑफ अ वर्ड, तो बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट, अपने आंसर को कर सकते हैं। बेशक हमें उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन अगर मैंने 1 2 3 4 में से 3-4 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दी, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, सेकंड, है ना। तो ये एक तरीका, बहुत अच्छा वे है आंसर्स को फाइंड आउट करने का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस क्या होता है, a person who is irreverent towards God, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल, यानी
ये वो व्यक्ति है जो भगवान के प्रति नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, सोचना, करना, बोलना, मानना, है ना? तो उसको कैसे लोग पसंद है? जो एक्चुअली में उसके साथ के लोग हैं, जो भगवान के फॉलोअर्स नहीं है। तो ये अगर हम इसमें इसको समझें तो ब्लास्फेमस का जो एक नेचर है दैट इज नेगेटिव, नहीं समझता। तो जिसको इस सिनोनिम्स होंगे, नहीं मानने वाले होंगे, जो भगवान को नहीं मानते। अब हमने इतने सारे वर्ड्स गॉड से रिलेटेड कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ और पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। ब्लास्फेमी इज अ वर्ड दैट मीन्स स्पीकिंग बैडली अबाउट अ रिलीजन और इंसल्टिंग अ गॉड। मैनी कंट्रीज विद अ स्टेट रिलीजन हैव लॉज दैट मेक ब्लास्फेमी अ क्राइम। यानी कि जो भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनको उनकी इंसल्ट करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने अपने स्टेट रिलीजन्स के लॉज बनाए हैं जो उसको क्राइम मानते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, वहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है इसको बोली गई है। और अदर कंट्रीज, बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे या तो फाइन है या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है अबाउट, क्योंकि ये क्राइम माना जाता है भगवान के प्रति कोई बात करना। यानी अब इसका सिनोनिम, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू फाइंड द नेगेटिव वर्ड। सिनोनिम क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट ना करना। और यहाँ तो भगवान की बात हो रही, गॉडलेस होना, सेक्रिलीजियस होना, है ना, प्रोफेन। बहुत अच्छा, ये दो वर्ड्स बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इनको याद रखिए। वो ये जो प्रोफेन और सेक्रिलीजियस है, बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाली गई है, ये याद रखिएगा। क्योंकि बाकी जो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सुने हुए वर्ड्स हैं। डिसरिस्पेक्टफुल हम फिर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, गॉडलेस फिर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन ये दो वर्ड जो है बहुत बार यूज हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो यहाँ पे अदर वर्ड्स भी लिखे गए हैं, स्वेयर, कर्स, अटर ऑथ्स, फोल माउथ, बैड लैंग्वेज यूज करना, है ना। तो ये वर्ड जो है बेसिकली ब्लास्फेमी है। तो अब दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लास्फेमी क्या होता है? किसी के बारे में, भगवान के बारे में कोई गलत बात करना। पॉस्टेटिस, जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे जगह मूव कर जाता है, दूसरे धर्म को अपना लेता है, या एक कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी में चला जाता है। पैगन इज जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, किसी भी, याद रखना, किसी का भी फॉलोअर नहीं है। एंड द लास्ट नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टिक। नॉस्टिक क्या होता है? सेक्रेट नॉलेज होना, यानी सोल, सुपर सोल और गॉड के कॉन्सेप्ट को समझना। एंड लास्ट वर्ड इज एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? जो भगवान में बिलीव नहीं रखता। इसमें हमने दो टाइप्स किए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? जो जानता ही नहीं है कि भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सप्लिसिट क्या है? इसको पता है लेकिन ये फिर भी अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट। इसमें एक और सीरीज जो है, एक और सेशन आपका आएगा, और उसके साथ कुछ हम एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि किस तरह से हमें सिनोनिम एंटोनियम के क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में आते हैं, और कैसे हम उसको, जैसे आज भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था इस पर्टिकुलर सेशन में, कि कैसे हमें उसकी नेचर को समझ के, उसको एलिमिनेट करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएँ। और इसी के साथ मैं यहीं पे आप सबको थैंक यू करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड प्लीज़ लाइक एंड फॉलो आवर चैनल एग्जाम ट्रिक्स, जहाँ पे आपको एक्चुअल में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो आई होप आपको ये सेशन में, अगर कोई भी आपको कमेंट करना, आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी समझना है, आप फिर भी कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।